हेलो दोस्तों, आपके अपने एक ज्ञान भारती चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर तीसरा और चौथा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कहीं भी सवाल में समझ में ना आए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा लगाते हैं, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। सवाल नंबर तीसरा है। तीसरा सवाल है हमारा, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर दो आकृति में 7.2 जो है आकृति है हमारा, इसमें 2 झंडे हैं, एक ये है और एक ये। तो हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इन झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और उसके बाद दूसरा हमें इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाले जो इसको कितने भागों में विभाजित करता है? आधी दूरी पर गाड़ता है। नहीं दोस्तों, नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर, मतलब बीचों बीच पर काटता है। आधी दूरी पर गाड़ना है। अगर उसे गाड़ना है, इसके तीनों रेखाखंड के बीच के आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे कहाँ गाड़ना होगा ये भी हमें बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया गया है उसे देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं चित्र में, AD के अनुदिश, ये AD इसके अनुदिश 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर, अर्थात यहां से यहां के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहां से 1 मीटर, इसी तरह 1-1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं दोस्तों। 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आगे 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो जो निहारिका है दूसरी पंक्ति में, अर्थात AB के दूसरी पंक्ति में 1-2 दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, यहां से यहां तक AD के 1/4, अर्थात 1 से लेकर 4 तक, तो 1/4 भाग। तो दोस्तों 1/4 भाग दौड़ती है। तो यहां पर हम लिखेंगे माना, यहां पर लिख देंगे हल, माना निहारिका द्वारा दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। माना निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थित बिंदु हमारा है P।
और इसका निर्देशांक है हमारा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है। और दोस्तों देखिए आप एडी, तो ये एक्स वाई अक्ष हो जाएगा और ए बी एक्स अक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा और ये जो हमारा है ये एक्स अक्ष हो जाएगा। तो कह रहा है एडी, यहाँ पर कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो दूसरी पंक्ति में अर्थात 1 से 2, अर्थात एक्स अक्ष में चल रहा है दूसरी पंक्ति में, तो हमारा एक्स का मान हो जाएगा 2 कामा, और y का मान कह रहा है एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, 1/4, अर्थात यहां से यहां तक टोटल कितने गमले रखे गए हैं 100, उसमें से 1/4 भाग वो 4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो हमारा हो जाएगा 100 भाग में से 1/4 भाग दौड़ती है, तो 1/4 यह बराबर हो जाएगा हमारा 2 कामा 25 चौको 100, 2 कामा 25। तो ये दोस्तों हमारा पी का निर्देशांक आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे क्या दिया गया है, प्रीत अपनी प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूसरी दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। तो यहां पर लिखेंगे माना प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थित बिंदु क्यों। तो यहां पर दोस्तों ये कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में, यहां से लेकर 8वीं पंक्ति अर्थात एक्स अक्ष पर 8वीं पंक्ति, अर्थात एक्स का मान 8 हो जाएगा दोस्तों, एक्स का मान हमारा हो जाएगा 8 कामा 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग अर्थात 100 भाग से 1/5 भाग, तो यहां हो जाएगा 100 गुणे 1/5, तो हमारा हो जाएगा 8 कामा 20 पंचे 100, 8 कामा 20। ये क्यों का निर्देशांक आ गया दोस्तों। अब उसके बाद हमें भाग दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो दूरी का सूत्र तो आपको पता ही है दोस्तों, तो हम लिखेंगे P, यहां पर लिखेंगे बिंदु P Q के बीच की दूरी, तो P Q बराबर हो जाएगा √ दोस्तों ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो सूत्र होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है हमारा 8 माइनस x1 है 2, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों पी क्यू आ जाएगा हमारा √ 8 से 2 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, तो 6 का वर्ग 6 × 36 प्लस 20 - 25 करेंगे तो 5, 5 का वर्ग 25। तो पी क्यू बराबर आ जाएगा √ 6 × 5 = 11, 3 2 5 1 6 √61 आ गया। दोस्तों पी और क्यू के बीच की दूरी √61 आ गया, अर्थात हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 आ गया। अब उसके बाद दोस्तों कह रहा है
यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसमें तीसरी लड़की रश्मि है, अगर उसको एक नीला झंडा, अगर उसको इन दोनों बिंदु अर्थात P और Q, जो निहारिका और रश्मि थी, सॉरी दोस्तों, जो निहारिका और प्रीत थी, जहां वो झंडा गाड़ी हैं, उसके मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूर, जैसे अगर कोई ये बिंदु P है, यहाँ पर P और यहाँ पर Q, और इसको मिलाने वाली रेखा खंड के ठीक आधे पर कोई रश्मि है, रश्मि वो झंडा गाड़ना चाहती है, तो यहाँ पर उसको मान लेंगे PQ, इसे R मान लेंगे। इसका निर्देशांक है 2,25, इसका है 8,20 और इसका अभी दिया नहीं गया। तो यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अर्थात हमें R के निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर हमें R का निर्देशांक मिल गया तो रश्मि कहाँ झंडा गाड़ना चाहती है वो पता लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमें R का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों R का मान ज्ञात करने के लिए आपको मैंने सूत्र बताया था, विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर दोस्तों विभाजन सूत्र से R का मान निकल आएगा। दोस्तों विभाजन सूत्र से R का मान हमें निकल आएगा तो हमें M1 और M2 का मान भी निकालना जरूरी है। तो दोस्तों लिखेंगे, देखिए दोस्तों इस प्रकार, P और Q को रेखा बिंदु R P और Q रेखा को दो भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में। तो यहाँ पर एक भाग्य होगा, एक भाग्य। तो इस प्रकार से हमारा 1:1 के अनुपात में ये विभाजित कर रही है। तो हमारा हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे बिंदु R रेखाखंड P Q को 1:1 के अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ये हो गया M1 और ये हो गया M2। M1 और M2 का मान हमें मिल गया तो हम विभाजन सूत्र से मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र होता है दोस्तों, विभाजन सूत्र होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपान M1 प्लस M2। दोस्तों ये विभाजन सूत्र होगा, इसी पर हम मान रखेंगे। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, M1 का मान है 1 गुणे x2 का मान है हमारा 8 प्लस M2 का मान है 1 गुणे x1 का मान है 2 बटे M1 प्लस M2 है हमारा 1 प्लस 1 कामा M1 का मान 1 गुणे y2 का मान है हमारा 20 प्लस M2 का मान है 1 गुणे y1 का मान है हमारा 25 बटे 1 प्लस 1।
अब दोस्तों हमारा हो जाएगा 8 एकम 8, 8 प्लस 2 एकम 2 बटे 1 1 2 कामा 20 एकम 20 प्लस 25 एकम 25 बटे 2। तो दोस्तों हो जाएगा 8 8 2 10 बटे 2 कामा 20 25 45 बटे 2। तो दोस्तों ये कटिएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो हमारा आ गया दोस्तों 5 कामा 22.5। तो दोस्तों हमारा आर बिंदु का निर्देशांक आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। क्या लिख देंगे? आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल नंबर चौथा लगवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर चौथा लगाते हैं। दोस्तों चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों अगर ये सवाल समझ में ना आए कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर चौथा लगाते हैं। चौथा सवाल है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं और उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात हमें M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे माना बिंदु A -3, 10 B 6, 8 और -1, 6। तो दोस्तों तीन बिंदु दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे कोई बिंदु A है और यहाँ पर B है, तो कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। यहाँ पर इसे मिला देंगे। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है C। तो दोस्तों A के निर्देशांक है हमारा -3, 10 -3, 10 और B का है दोस्तों हमारा 6, -8 6, -8 और C का है दोस्तों हमारा -1, 6 अब दोस्तों हमें यहाँ पर M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर कोई, हम इसके पहले सवाल लगा रहे थे A और B मान दिया रहता था, अगर कोई बिंदु बीच में था जैसे P, Q या C कोई भी बिंदु होता था तो हमें उसका निर्देशांक ज्ञात करना था। तो दोस्तों उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें M1 और M2 चाहिए था और बाकी निर्देशांक चाहिए थे बाकी बिंदुओं के। यहाँ पर दोस्तों इस बिंदु का हमें निर्देशांक दिया गया है और हमें M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम उस
प्रकार के सवाल में हम लगाते थे विभाजन सूत्र, यहाँ पर भी विभाजन सूत्र से हम m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे माना बिंदु रेखाखंड को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दोस्तों हमने मान लिया रेखाखंड m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दोस्तों अगर हम बिंदु यहाँ पर निकालते थे तो ये होता था x और ये होता है y। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो दोस्तों विभाजन सूत्र होता है हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ पर इस बिंदु में हम इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, क्योंकि जो C बिंदु है इसे हमने x और y माना है। जैसे कि यहाँ पर ये मान निकालते थे तो हमारा x का मान निकलता था और इसे निकालते थे तो हमारा y का मान निकलता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसलिए इसे x1 या x2 या y1 y2 नहीं मानेंगे, इसे हम x और y मान लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो m1 का मान हमें पता ही नहीं है तो लिखेंगे m1 इंटू x2 का मान है दोस्तों हमारा, x2 का मान ये 6 है, गुणे 6 प्लस m2 गुणे x1 का मान है हमारा -3 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 गुणे y2 का मान है दोस्तों हमारा ये -8 प्लस m2 गुणे y1 का मान है दोस्तों हमारा 10 अपान m1 प्लस m2। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m6m1 प्लस दोस्तों f प्लस रहेगा m2 इंटू -3, तो गुणा करेंगे तो -3m हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3m2 पान m1 प्लस m2 कामा। अब इसका गुणा करेंगे तो -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। अब दोस्तों ये x का मान है और ये y का। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान आप देख सकते हैं -1 है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं -1 बराबर 6m1 प्लस -3m1
-3m1 m1 नहीं दोस्तों m2 अपान m1 प्लस m2। दोस्तों इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्योंकि ये x का मान है और x का मान हमारा -1 दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों, बट्टे वन मान के कैंची गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3m2। तो इसका -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। तो दोस्तों m1 वाला इस साइड कर लेंगे, m2 वाला उस साइड कर देंगे। तो -m1 और -6m1 को इधर ले आएंगे तो -6m1 बराबर -3m2, -m2 इधर चला जाएगा तो प्लस m2 हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा माइनस प्लस, तो हमारा हो जाएगा -7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा -2m2। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस से माइनस एक कट जाएगा और हमारा बचेगा 7m1 बराबर 2m2। तो दोस्तों m1 m2 को इधर ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा m2 बराबर 2 और 7 को इधर ले जाएंगे तो बटे 7 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये हो जाएगा m1 अनुपाते m2 बराबर 2 अनुपाते 7। अब इसी तरह दोस्तों इसे हम y मानते हैं तो हमारा y का मान है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ पर इसे भी बटे वन मान के कैंची गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब दोस्तों m1 को इधर कर देंगे और m2 को उधर, 6m1 इधर रहेगा और हमारा ये -8m1 इधर हो जाएगा तो प्लस 8m1 बराबर 10m2, ये प्लस 6m2 इधर हो जाएगा -6m2। तो दोस्तों 8 6 14 m1 बराबर 10 से 6 निकालेंगे तो 4m2। तो दोस्तों m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 4/14। तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो m1 अपान m2 बराबर आएगा 2/7। m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा m1 और m2 का मान आ गया। तो दोस्तों m1 और m2 का मान आया है हमारा 2/7। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।